Hello everyone, I am Manvik back again with a new video और new question of recursion. So recursion का एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं. रिकर्शन से उसको हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. ये क्वेश्चन हमने अपना फॉर लूप यानी और अपना क्या नाम है वाइल लूप से भी किया था. सो इसी क्वेश्चन को हम इटरेशन से भी कर सकते हैं और रिकर्शन से भी. तो क्या होती है फिबोनाची सीरीज, थोड़ा सा उससे देख लेते हैं. सो फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि ये स्टार्ट होती है ज़ीरो से, देन 1. ये दो हमारे पास पहले से ही होते हैं. अब इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट वैल्यू होगी. तो 0 + 1 क्या होगा मेरा 1. अब ये वैल्यू को हम भूल जाएंगे और जो अब हमारे पास लेटेस्ट दो वैल्यूज है ना उनको प्लस करेंगे. तो 1 + 1 हमारा क्या आएगा 2. अब लेटेस्ट वैल्यू जो हुई हमारी लेटेस्ट वैल्यू कौन सी हुई 1 और 2. तो अब इनको प्लस करेंगे हम. तो इनको प्लस करके क्या वैल्यू आएगी 2 + 1 3. अब लेटेस्ट वैल्यू कौन सी हैं, लेटेस्ट वैल्यू है हम पे 2 और 3. तो इनको प्लस करके क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 5. लेटेस्ट वैल्यू अब हो गई हमारे पास 3 और 5. तो अब वैल्यू हमारी कौन सी आएगी 8. तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इसे हम चलाते ही रहेंगे, चलता ही रहेगा. तो इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए जो कोड हम यूज़ करेंगे बाय रिकर्शन उसको हम एक बारी देखते हैं. ठीक, तो के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे. क्लास का नाम मैं मानविक रखूँगा. ठीक है, क्लास हमने यहाँ ख़त्म कर दी. उसके बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल, सबसे पहले हम देखें फिबोनाची सीरीज़ क्या 0 1. ठीक, 0 1 को प्लस करके मेरी वैल्यू आएगी 1. फिर मैंने बताया दो लेटेस्ट वैल्यू को, जो लेटेस्ट होती है, लेटेस्ट कौन सी है 1 और 1, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो लेंगे यानी 2. फिर इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो 3. ठीक है, इस तरह से हमारी बढ़ती चली जाती है. यानी ये प्लस करा, ये, फिर ये दोनों प्लस करी, फिर ये दोनों प्लस करी, फिर ये दोनों प्लस करी. तो इस तरह से हमारी फिबोनाची सीरीज बढ़ती चली जाती है. अब हम बस यहाँ 3 तक की प्रिंट करेंगे, है ना. तो 3 तक की प्रिंट करेंगे. तो सबसे पहले मैं दो वैल्यूज़ लूँगा, यानी इन दो वैल्यूज़ तो लेनी पड़ेंगी प्लस करने के लिए. कौन कौन सी वैल्यू स्टार्टिंग की, ये 2 यानी 0 और 1 को मैं लूँगा. तो इसको मैं ग्लोबली इनिशियलाइज़ करूँगा, यानी मेन से भी पहले मैं इनको इनिशियलाइज़ कर दूंगा. तो वो करने के लिए मुझे स्टैटिक का यूज़ करना पड़ेगा. स्टैटिक x = 0. स्टैटिक लगाने से हमारे लिए मेमोरी में x नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, जिसको मैं पूरे के पूरे उसमें इंडिविजुअली इनिशियलाइज हो जाएगा मेमोरी में, जिसको हम पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे कहीं भी, किसी भी उसमें किसी भी मेथड में. ठीक है, अब एक स्टैटिक y भी लेंगे. y के अंदर मैंने डाल दिया 1. तो यानी ये दो वैल्यू मैंने ले ली, यानी ये मेरी x है और ये मेरी y है. रुक जाओ, इससे लिखता हूँ. यानी ये मेरा x है और ये मेरा y है. ठीक, उसके बाद अब मैं यहाँ मेन को स्टार्ट करूँगा. मेन फंक्शन, ये समझ लो कि ये मेन है मेरा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है. और यहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ और यहाँ मैंने इसकी एंडिंग कर दी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लूँगा अब लिमिट नाम का वेरिएबल. क्यों लूँगा लिमिट, एक लिमिट होगी ना, मुझे कहाँ तक की सीरीज प्रिंट करानी है. लेट्स सपोज मुझे 3 तक की सीरीज प्रिंट करानी है. अब ये 2 + 3 करूँगा तो 5 भी हो जाएगी, 3 + 5 करूँगा तो 8 हो जाएगी, वो तो बढ़ती रहेगी. तो मैंने एक लिमिट दे दी कि भाई इतने लिमिट तक मेरी वैल्यू प्रिंट करो. लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 5, यानी 5 काउंटर तक की वैल्यूज़ मेरी प्रिंट करो. ठीक है, तो यानी 0 काउंटर, 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर, 4 काउंटर. ठीक, इस तरह से अब ये जो 5 काउंटर यानी 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे प्रिंट करा दी. प्रिंट करो क्या, x की वैल्यू प्लस यहाँ पे y की वैल्यू. तो मैंने x और y की वैल्यू प्रिंट करा दी, यानी यहाँ मेरी जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही होंगी वो 0 और 1 प्रिंट हो रही होंगी. ठीक है, तो यानी ये दोनों का काम पूरा हुआ. तो अभी 2 काउंटर मेरे कंप्लीट हो गए, यानी 0 और 1 मेरे कंप्लीट हो गए. अब मेरा काउंटर स्टार्ट होगा यहाँ 2 से.
तो इससे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले अब करेंगे हम एक फंक्शन को बनाएंगे, स्टैटिक वॉइड फिब नाम का एक मैंने फंक्शन तैयार कर दिया, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू ली इंट पी। ठीक, तो यहाँ पे मैं भी इसको कॉल कर दूंगा। इसको पहले स्टार्ट करते हैं और इसको एंड कर देंगे। तो कॉल कर दिया फिब को, जिसमें मैंने लिमिट -1 दी। ठीक है, लिमिट -1 क्यों दी, -1 क्यों किया, क्योंकि ये हमारा प्रिंट हो चुका है, तो हम जो है इसके बाद जो वैल्यूज़ प्रिंट होने वाली हैं उनको हम 2 करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये वैल्यूज़ 2 प्रिंट हो गई, इसलिए लिमिट -2, लिमिट मैंने क्या दी है 5, 5 - 2 मेरा कितना होगा 3, यानी इस यहाँ से मेरी वैल्यू अब स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक दूंगा इंट एफ नाम का एक वेरिएबल लूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ समझाऊंगा, यहाँ पे इंट एफ लूँगा और x + y करूँगा उसके अंदर। क्यों करूँगा, x और +y अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है मेरी, वैल्यू आ रही है मेरी 1 यहाँ, और वो जा रही है f के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ x + y किया। उसके बाद जब वैल्यू मेरी आ गई f, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करा दो f, वैल्यू मेरी f प्रिंट हो गई, यानी आउटपुट जो चल रहा है मेरा, यहाँ आउटपुट लिख लेते हैं, 0 आया 1 आया, और अब मेरा f प्रिंट हुआ तो मेरा 1 भी आ गया। तो मेरी सीरीज एकदम ठीक चल रही है। उसके बाद अब हमको काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर बढ़ाना पड़ेगा, यानी जहाँ मेरी x की वैल्यू है, जो मेरी y की वैल्यू है वो मेरी x की होनी चाहिए, और जो मेरी f की वैल्यू है वो मेरी y की हो जानी चाहिए। यानी f मेरा ये है, ये मेरा f है, ये मेरा y है, ये मेरा x है। तो जो y की वैल्यू है वो मेरी x की हो जानी चाहिए, यानी x अब मेरा हट गया यहाँ से, और जो मेरी f की वैल्यू है वो y हो जानी चाहिए, यानी ये मेरी y की वैल्यू हो जाएगी, यानी y मेरा ये हट गया। तो इसलिए क्या करूँगा, x के अंदर डाल दूंगा y की वैल्यू और y के अंदर डाल दूंगा f की वैल्यू। तो ये वाला कोड हम यूज़ करेंगे फिबोनाची सीरीज़ में। यही सेम कोड हमने इटरेशन में भी यूज़ किया था। ठीक है, अब एक बेस केस देना पड़ेगा कि भी ये बेस केस है, यहाँ पे आके हमारा रिकर्शन एंड हो जाएगा। तो यानी इफ़ मेरा p = 0 हो जाए, ये मेरा अगर मेरा आ रहा है 5 - 2, यानी 5 - 2 3, और जब मेरा ये 0 हो जाए ना, ये वैल्यू 0 हो जाए, तो वो मेरी क्या करो, यहाँ लिख दो, प्रिंट करो कि हमारा यहाँ एंड हो गई सीरीज़। ठीक है, और इसे कर दो बंद। ये मेरा बेस केस यानी एंड केस हो गया कि यहाँ से आगे हमारा प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। एल्स क्या करो, इंट एफ लो, जो मैंने सिखाया x + y करो, और x के अंदर y की वैल्यू डाल दो और y के अंदर f की वैल्यू डाल दो, और यहाँ पे हाँ यहाँ मेरा प्रिंट भी करते रहो। ऐसा हटाओ, एक बार रुक जाओ, प्रिंट करो f की वैल्यू को, क्योंकि f ही मेरा सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ वो होगी, यानी f मेरा यहाँ प्रिंट हुआ है। तो और फिर उसके बाद x के अंदर y की वैल्यू और y के अंदर f की वैल्यू। देन यहाँ पे रिकर्शन कहाँ आएगा, आप देखो रिकर्शन आएगा यहाँ पे। क्या करूँगा, फिब p-1 कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, p-1 क्यों किया, यहाँ मेरी 3 है, तो अब क्या हो रहा है, अब इसको एक बार पूरी तरीके से ट्राइवर्स करते हैं, पूरा चलाते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा आउटपुट समझ लेना, ये मेरा आउटपुट है, ये सीरीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक, वैल्यू ले ली, यहाँ पे लिमिट ये मैंने बता दिया क्यों लिया है। यहाँ पे आए हम, x और y की वैल्यू इस वक्त क्या है मेरी, 0 और 1, तो मेरी 0 और 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम गए यहाँ पे, कंट्रोल गया हमारा यहाँ पे, और इसने देखा कि लिमिट -1, यानी लिमिट -1, लिमिट क्या है मेरी 5 - 2 करो, यानी 3 वैल्यू पहुँचाओ। कहाँ, ये कॉल हो गया इसके साथ, यानी p के पास जो मेरी वैल्यू आई, p के अंदर जो मेरी वैल्यू है इस वक्त वो है मेरी 3। ठीक, वैल्यू 3 आ गई उठ के यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, p की वैल्यू मेरी 3 है, तो यहाँ पे आए, क्या मेरा 3 = 2 है 0 के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद ये वाला कंडीशन तो चलेगी नहीं, तो हम आए एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आए, x की वैल्यू इस वक्त मेरी क्या है, 0, x की वैल्यू मेरी 0 है और y की वैल्यू मेरी 1 है। तो 0 + 1 जब हुआ मेरा, तो ये मेरी 1 वैल्यू आ गई, तो f के अंदर मेरी 1 वैल्यू पहुँच गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कर दो f की वैल्यू। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो इसके बेसिस पर आएगा, तो मेरी यहाँ पे f की वैल्यू प्रिंट हो गई 1।
उसके बाद x के अंदर डाल दो y की वैल्यू। अब x के अंदर y की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या है इस वक्त, y की वैल्यू मेरी 1 है तो 1 वैल्यू चली गई। और y के अंदर डाल दो f की वैल्यू क्या है मेरी इस वक्त, f की वैल्यू मेरी 1 है तो मेरी y के अंदर 1 चली गई। उसके बाद जब नीचे गए तो यहाँ पर देखो कॉल हो गया हमारा दोबारा यही फंक्शन, और प्लस किस चीज़ से हुआ, p-1 के साथ, यानी p की वैल्यू मेरी 3 है तो अब की बार 3-1 जब होगा तो मेरी वैल्यू हो गई p की 2। तो अब जो मेरी वैल्यू हुई p की वो हो गई 2, ठीक है। उसके बाद हम आए यहाँ पे, तो क्या मेरा 2 मेरा इक्वल है 0 के, नहीं अब भी इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे आ गए। अब हमारी x की वैल्यू क्या है इस वक्त, काउंटर x की वैल्यू है मेरी 1, y की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो 1 1 2। तो अब मैं जब यहाँ पे f के अंदर चला गया हमारा 2, तो अब मेरी यहाँ पे 2 प्रिंट होगी तो मेरी वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद x के अंदर डाल दो y की वैल्यू क्या है इस वक्त, y की वैल्यू मेरी 1 ही है तो x के अंदर y की वैल्यू चली गई। उसके बाद y के अंदर डाल दो f की वैल्यू क्या है इस वक्त मेरी, f की वैल्यू है मेरी 2, तो यानी y के अंदर 2 हो गई और x के अंदर 1 हो गया। अब p-1 दोबारा कर दो, यानी 2-1 मैंने किया, वैल्यू आई 1, ठीक है। तो अब मेरे p के अंदर जो वैल्यू गई वो हो गई 1, ये दोनों नष्ट हुई, 1 वैल्यू हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे फिर चेक करेगा कि 1 मेरा इक्वल है 0 के, बिल्कुल भी नहीं, अब भी नहीं चल रहा, तो यहाँ पे आई। अब मेरे x के अंदर क्या वैल्यू है 1, 2 के अंदर क्या वैल्यू है 2, तो 2 + 1 हो गई मेरी वैल्यू 3, ठीक 3 हो गई। तो ये f के अंदर मेरी अब 3 वैल्यू पहुँच गई, f के अंदर 3 वैल्यू प्रिंट करो f, तो f मेरी यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ और फिर x के अंदर डाल दो y की वैल्यू क्या है 2, और y के अंदर डाल दो f की वैल्यू क्या है 3, ठीक। और फिर उसके बाद कॉल कर दो 1 - 1 यानी 0। अब यहाँ पर आएंगे, अब उसके बाद ये कंडीशन 0 = है 0 के, हाँ ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाली कंडीशन चलेगी, और कंडीशन में यहाँ लिखा हुआ आएगा एंड सीरीज, तो मेरी यहाँ तक की ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है, वैल्यू हुई प्रिंट। उसके बाद ये कॉल हुआ ही नहीं, ये वाला एल्स चला नहीं, इफ़ चल गया तो दोबारा हम वापस चले जाएंगे मेन के पास, और यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रिकर्सिव फंक्शन को फिबोनाची सीरीज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो इसका मोटिव यही था कि रिकर्सन सिखाना था कि रिकर्सन किस तरह से और काम कर, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम करेंगे इसका, प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको। तो मैंने मानविक .java नाम की बनाई क्लास, ठीक। उसके अंदर मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन में मैं सबसे पहले इंट लिमिट नाम का एक वेरिएबल लूँगा, जिसके अंदर मैं अपनी उपज से एक 5 तक की वो बता दूँगा, ठीक है। 5 तक की पोजीशन के तक आप इसको प्रिंट करें, ठीक। उसके बाद मैं system.out.println करूँगा किसको, x और y को। अब इन दोनों को प्रिंट करने के लिए मुझे चाहिए भी, और थ्रू आउट द पूरे के प्रोग्राम में चाहिए, क्योंकि हमको मेथड में भी यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक इंट टाइप का एक x दूंगा जिसके अंदर वैल्यू 0 होगी, और एक स्टैटिक इंट y टाइप का 1 लूँगा जिसके अंदर वैल्यू 1 होगी y की। उसके बाद एक बनाऊँगा मैं फंक्शन अलग से, तो फंक्शन बनाऊँगा स्टैटिक वॉइड फिब नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और उसमें इंट p वैल्यू मैंने पैरामीटर पास किया। अब मैं इस फिब को कॉल कराऊंगा और इसमें लिमिट -2 वैल्यू दे दूंगा p को। उसके बाद इफ़ कंडीशन में मैं p = अगर मेरा 0 हो तो प्रिंट करो एंड सीरीज़ यहाँ एंड हो गई है, ठीक है। उसके बाद एल्स में चलाओ कि इंट f के अंदर डाल दो x + y की वैल्यू, और x के अंदर डाल दो y की वैल्यू, और y के अंदर डाल दो f की वैल्यू। और इससे पहले इन सब कामों से पहले प्रिंट करा दो यहाँ f की वैल्यू साथ में, ठीक। और
ये जब करा दो तो उसके बाद आप रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो ये रिकर्सिव फंक्शन मैंने कॉल किया जिसमें p-1 करो, जो कि मेरा डिक्रीज करती रहे काउंट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा दिखे, पूरी लाइन ऐसा आए, उसके लिए यहाँ पे ln हटा दूंगा। एक तो मेन फंक्शन में जो हमारा system.out.println है वो, और एक एल्स में, और यहाँ पे f से पहले मैं थोड़ी स्पेस देने के लिए थोड़ा जगह बनी रहे, उसके लिए यहाँ पे एक ये जगह दे दूँगा। अब इसको कराते हैं प्रिंट, एक जगह थोड़ी यहाँ भी देंगे। ठीक, देखो वैल्यू प्रिंट, ये सीरीज प्रिंट हो गई हमारी। कैसे? 0 1 1 2 3 और एंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो 0 1 2 3 जो 5 नंबर तक मेरी चली, यानी 5 काउंटर मेरे इसमें चले, यानी 0 1 2 3 4। 0 से 4 तक अगर मैं काउंट करूँ तो 5 हो जाते हैं। अब अगर मुझे 10 तक प्रिंट करानी है तो 10 तक के काउंटर तक, तो मेरी देखो ये भी प्रिंट हो गई। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 24 और एंड सीरीज हो गई यहाँ। सो इस तरह से ये काम करती है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू।